अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट टॉपिक तो हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से हम पॉइंटर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है जनाब, हमने एक पॉइंटर बनाना है और उसको फंक्शन में कॉल करना है और यहाँ से फंक्शन बना के हमें उसको पॉइंटर में ऐड करवाना है। तो ये किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले हम आते हैं जनाब अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जैसे कि मैंने आपके सामने है कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे एग्जांपल सिंपल आपके सामने लिया हुआ है कि मैंने इन टीचर का एक एरे डिफाइन किया हुआ है और एरे के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाई है। सपोज यहाँ पे एक ब्लैंक एरे लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करवाई है मैंने 10, 20, 30, 40। तो ये क्या करेगा, ये चार यानी मेमोरी के अंदर ये चार लोकेशन क्रिएट हो जाएगी और ये चारों लोकेशन के ऊपर ये इसके एड्रेसेस आ गए, यानी कि A0 हो गया, ये A1 हो गया, A2 होगा, ये 3 ये इसके इंडेक्सेस नंबर है और इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू को स्टोर करा दिया, इनके 10 स्टोर करवा दिया। A1 में हमने 20 स्टोर करवाया है, A2 में हमने 30 स्टोर किया और A4 में 40 स्टोर किया और ये इसका एड्रेस है, यानी बेस एड्रेस है इसका, जहां पर ये वैल्यू स्टोर हो रही है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ये इसका एड्रेस है। ये इसका वेरिएबल नेम हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी और ये इसका एड्रेस हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को पॉइंटर में, एक एरे की वैल्यू को पॉइंटर में कॉल करना है। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का अगर एरे बनाया था तो हमने सेम या इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना लिया। तो इसको और इस एरे को हम पॉइंटर में किस तरह से स्टोर करवाएंगे, यानी एरे के वेरिएबल को किस तरह से हम इस पॉइंटर में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए सिंपल इसकी इनिशियलाइजेशन किस तरह से, हमने सिंपल इंटीजर बनाना है। ठीक है, इंटीजर में हमने पॉइंटर बनाया इक्वल्स टू ए, इस तरह से भी कॉल करें। अगर हम इस तरह से कॉल करते हैं कि इंटीजर पॉइंटर इज इक्वल्स टू ए, तो ये इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ ये एक एक की जो फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि A0 का जो फर्स्ट एड्रेस होगा 10, वो सिर्फ स्टोर हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको पूरी नंबर्स को ऐड करवाना है पूरी चीज के। आपको तो पता है एरे में नंबर एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं और उसको वन बाय वन हमें कॉल करना पड़ता है। तो उसका सेकंड तरीकेकार क्या है, सेकंड तरीकेकार ये कि हमने इंटीजर लिया, इंटीजर का पॉइंटर लिया और पॉइंटर में एड्रेस करवा दिया ए का बेस एड्रेस, यानी ए का बेस एड्रेस यानी कि 0। फिर हम जब लूप चलाएंगे तो लूप के जरिए फिर हम इसको वन बाय वन कॉल कर लेते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। ये पहला तरीका आपको था, आप इसको इस तरह से भी कॉल करवा सकते हैं, P इज इक्वल टू ए। ठीक है, इस तरह से भी कॉल कर सके। और इसका सेकंड तरीका है P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए और उसका बेस एड्रेस। ये दो चारों तरीके, जिस तरीके से चाहे आप इसको कॉल करवा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको बेस एड्रेस से कॉल करवाते हैं कि ए इज इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट टाइम इसने इसको यहाँ पर कंप्यूटर में 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम इसका बेसिकली वैल्यू नहीं प्रिंट करवा रहे, हम इसका बेसिकली क्या होल्ड करवा रहे होते हैं इसको पॉइंटर में, इसका एड्रेस। तो ये इसका एड्रेस होल्ड कर दिया और इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई है इस वक्त, 10। ए की कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई है, 10। ठीक है, अब जब हम इसको वन बाय वन कॉल करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट के दो तरीके करें, या तो P प्लस प्लस कर सकते हैं या P इज इक्वल टू P प्लस वन, यानी कि P प्लस प्लस में क्या होगा, ये वन बाय वन इंक्रीमेंट करेगा और P इक्वल्स टू P प्लस वन, यानी कि ये दोनों सेम है, दोनों तरीके कार सेम है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, P प्लस इक्वल्स टू 2, यानी कि ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, और आप इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं P इक्वल्स टू P2। तो इस तरह से करने से क्या होगा, जैसे आपको पता है कि इन टीचर में इसका जो बेस एड्रेस है, सपोज यहाँ पे 2886728, जब जाहिर सी बात है ये जब स्टोर हो गए, जब सेकंड एड्रेस पे आएगा तो ये इंटीजर के में 2 का इजाफा करते हैं। यानी कि अगर इसका सपोज करें अगर इसका बेस एड्रेस ए के एरे का, A0 के एरे का बेस एड्रेस अगर सपोज करें 2156 है, ठीक है, तो जब दूसरे वाले एरे में जो वैल्यू स्टोर, यानी कि इस 20 जहां पे स्टोर हुई है उसका जो बेस एड्रेस हो जाएगा उसमें 2 का इजाफा हो जाएगा, यानी 256 की जगह 258। इसी तरह थर्ड में 215 2160 हो जाएगा, इस तरह 22 का इजाफा हो जाएगा। अगर दो दो वैल्यू को, यानी 1 के बाद आपने 2 को स्विप करना है, थर्ड पे जाना है,
तो फिर आपने दो दो का इजाफा करना है। तो ये तरीकेकार था। अब इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, यानी कि प्रोग्राम के थ्रू समझते, तो प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से समझेंगे हम चलते हैं जरा प्रोग्राम के ऊपर। देखिए यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पॉइंटर इन सी प्लस प्लस में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल इंटीजर में एक का एरे लिया हुआ, उसके अंदर ये 4 वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया, यानी कि स्टोर करवा दिया। फिर हमने इंटीजर का एक पॉइंटर लिया, पॉइंटर में हमने जो एरे का फर्स्ट बेस एड्रेस है वो ऐड करवा के उसको पॉइंटर में होल्ड करवा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इंटीजर में आई का एक वेरिएबल लिया हुआ है, यानी कि हम इस पूरे वेरिएबल को एक लूप के थ्रू से कॉल करने वाले। अब इसके अंदर दो चीजें हमें, इसके अंदर हमें एक तो एड्रेस प्रिंट करवाना है, ठीक है। एक तो इस एरे का एड्रेस, यानी कि अगर 10 है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 है, 10 इसकी वैल्यू, इसमें इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, और दूसरा इसका ये वैल्यू जिस एड्रेस के ऊपर स्टोर है हमें उसका बेस एड्रेस भी प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पर इस लाइन के अंदर एक प्रिंट करवा दिया कि प्रिंटफ में मैसेज दे दिया हमने आउटपुट वाया पॉइंटर, ठीक है। हमने आउटपुट जो चाहिए वो वाया पॉइंटर चाहिए, यानी वाया पॉइंटर का मतलब क्या है, सेकंड में पॉइंटर और स्लैश टी के अंदर पहले उसका एड्रेस प्रिंट करवाएंगे और उस वाया क्या, उसकी वैल्यू। सिंपल हमने इस यहाँ पे दोनों मैसेज यानी ये दोनों हेडिंग्स इसके दे दिया, और फिर हमने पॉइंटर को रन कर दिया। पॉइंटर में सॉरी, फिर हमने क्या किया, लूप चला दिया। लूप के अंदर फोर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंटफ में फर्स्ट टाइम हमने क्या किया कि फर्स्ट टाइम हमने उसका एड्रेस प्रिंट करवा दिया। आप यहाँ पे परसेंट यू लगाया हुआ है, यू का मतलब अनसाइन होता है। आप चाहे तो वो इंटीजर में परसेंट यू लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसमें कंट्रोल परसेंट पी भी लगा सकते हैं। परसेंट पी का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉइंटर में कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यह हम फर्स्ट हमने इसका एड्रेस प्रिंट कर दिया, और सेकंड में हमने उस एड्रेस के अंदर, इस पॉइंटर के अंदर जो हमने ए का एड्रेस होल्ड करवाया, ए एरे का एड्रेस होल्ड करवाया था, फिर हमने उसको क्या किया, हमने उसका की वैल्यू प्रिंट करवा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे p प्लस प्लस देती है। अब ये क्या करें, जब ये लूप आई 0 से स्टार्ट करेगा, यानी यहाँ से जब ये वैल्यू स्टार्ट होगी तो ये आई 0 को प्रिंट करवाएगी, ठीक है। आई 0 को प्रिंट करवाने के बाद जब क्या इस लूप पे आएगी, तो ये लूप घूम के वापस जब इस पे जाएगी, फिर ये 20 पे आएगी। फिर 20 पे क्या होगा, इसकी पहले इसका एड्रेस प्रिंट करवाएगा, फिर सेकंड पे जब आएगा तो ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के दोबारा से इस तरह से लूप घूमता रहेगा, ठीक है। इसको हम डेफ पे लेकर चलते हैं, वहां पे इसकी एग्जांपल देंगे, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम ले गए इसको डेफ के ऊपर, ठीक है। डेफ के ऊपर चलते हैं। डेफ के ऊपर जाने के बाद हमने इसको यहाँ पर सिंपल पेस्ट करवा दिया। हमने चेक कर लिया एक दफा प्रोग्राम को, ठीक है, कि ये हमने इंटीजर के अंदर एक की वैल्यू, एक का एक एरे लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें चाहे तो आप एरे के अंदर आप वैल्यू डिफाइन, एलिमेंट्स डिफाइन करें ना करें, तो इसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स 4 एलिमेंट डिफाइन किए, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, इसके अंदर जाके इसके एड्रेस के अंदर खुद ब खुद ये वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इंटीजर में एक पी का पॉइंटर बनाया दिया। पी के पॉइंटर मैंने ए की वैल्यू को, ए एरे की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। इंटीजर में आई ले लिया, आई मैंने लूप चलाने के लिए, फिर मैंने मैसेज दे दिया इसको कि आउटपुट वाया पॉइंटर के मुझे आउटपुट दिखाना है, वाया पॉइंटर यानी कि सेकंड में दे दिया कि एड्रेस प्रिंट करे और उसकी वैल्यू प्रिंट करे। और सेकंड में मैंने लूप चला दिया। लूप में मैंने फर्स्ट मैसेज दे दिया, भाई फर्स्ट में इसका एड्रेस प्रिंट करो और सेकंड में इसकी वैल्यू प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो सिंपल हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। फाइल पे गए, हमने सेव किया और यहाँ से इसको कंपाइल कर दिया, ठीक है। कंपाइल कर दिया, कंपाइल हो रहा है, ठीक है जनाब, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके, अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, अगर पहले इसका एड्रेस प्रिंट करेगा, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। सिंपल मैंने रन करवाया, तो रन में रिजल्ट क्या आया जनाब, रन में रिजल्ट देखिए सिंपल कि आउटपुट वाया पॉइंटर। तो आउटपुट वाया पॉइंटर में नीचे देखिए यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, और मैंने परसेंटेज जो लगाया हुआ था, परसेंटेज में वैल्यू, यानी वाया में एड्रेस पहले जब ये लूप चला, यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला, किधर गया, एक मिनट वेट कर ले, हाँ ये रहा। जब फर्स्ट टाइम जनाब ये लूप चला, तो इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो इसने पहले एड्रेस को प्रिंट करेगा, फिर उसके अंदर हमने स्टैरिंग में उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। यानी एक अंदर जो ये हमने पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करवाया हुआ है, और ये हम यहाँ पे हमने इसका सिंपल जो इसके अंदर वैल्यू, ए के अंदर जो वैल्यू थी वो हमने प्रिंट करवा दिया। यानी ए का जो एड्रेस था हमने वो पहले प्रिंट करवाया, और ए के एड्रेस के बाद हमने ए के अंदर जो वैल्यू थी उसको प्रिंट करवाया। अगर हमें पी के पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम एक और
लाइन का इजाफा कर देंगे और उसके बाद आपको जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ पर मैं बी लगा के यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी कर दूंगा, तो फिर ये बी के बी एड्रेस को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये था जनाब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरह से आप एक एरे लगाते हैं। एक एरे आपको पता है कि एरे में जो वैल्यू देती है वो एक सीक्वेंस में प्रिंट हुए होते हैं, तो अगर हमें सीक्वेंस में वैल्यू प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए एक के बाद दूसरी दूसरी बात, तो उस जगह पर हम जनाब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रोग्राम की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट है जनाब हमारा लेक्चर क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है जनाब पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन। पासिंग पॉइंटर टू द फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम एक पॉइंटर बनाएंगे और उसको एज अ फंक्शन में पास कर देंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे हम एक स्विप का प्रोग्राम बनाएंगे। स्विप का प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि हम यूजर से दो वैल्यू इंटर करेंगे, यानी कि एक वैल्यू हम फर्स्ट यूजर से इंटर करवाएंगे 100 और सेकंड यूजर से हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे 200। ठीक है, स्विप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, यानी स्विपिंग का मतलब क्या होता है। स्विपिंग का मतलब होता है जब इसका रिजल्ट आए तो रिजल्ट में क्या है, यानी कि आंसर में क्या है कि फर्स्ट यूजर ने क्या 100 प्रिंट करवाया, सेकंड यूजर ने क्या 200। जब ये प्रोग्राम स्विप हो गया हमारे पास रिजल्ट आएगा तो स्विप में क्या आ जाएगा 200 यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद 100, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा, ये स्विपिंग हो जाएगी। यानी 200 के 100 की जगह 200 आ जाएगा, 200 की जगह 1। तो इसको हम एक एरे के अंदर इसको पहले हम डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद इसको स्विपिंग के लिए हम फंक्शन में पास कर देंगे। तो किस तरह से करेंगे जनाब, मैं डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर ही चलता हूँ, मैं एग्जांपल पे ही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल जो मैंने आपके सामने रखा, एग्जांपल टू पासिंग पॉइंटर टू द फंक्शन। इसके अंदर सिंपल सबसे पहले एक वाइट स्विप का हमने एक फंक्शन बनाया और वाइट के अंदर एक स्विप का वाइट हमने उसके एक नॉर्मल ये जो फंक्शन हम बना रही है रिटर्न टाइप नहीं है, ये वाइट है। सिंपल हमने ले जाकर इसको फंक्शन के अंदर कॉल प्रिंट करवा देना। ठीक है, हमने वाइट का एक सिंपल वाइट लिखा, उसके अंदर स्विप का एक फंक्शन का नाम दिया और क्योंकि हमने जो वैल्यू बनानी है, नंबर जो देने वो इंटीजर था, तो हमने इंटीजर में इंटीजर का 2 पॉइंटर ले लिया, इसका पैरामीटर जो है 2 हमने इंटीजर का ले लिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल जैसे कि नॉर्मल मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपको बताया था कि फंक्शन का पैरामीटर जिस टाइप का होता है, जो भी डेटा टाइप का होता है उसका आपको पैरामीटर यहाँ लाजमी ना होता है। यहाँ आप नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फिलहाल इंटीजर में 2 पैरामीटर्स लिए हुए। ठीक है, उसके बाद हमने डायरेक्ट फंक्शन मेन से हमने फंक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया। इंटीजर में हमने 2 वैल्यू लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने यूजर से 2 वैल्यू स्टोर करवाना है, ए और बी का हमने वेरिएबल ले लिया, मैसेज दे दिया इंटर वैल्यू ऑफ ए और उसको हमने स्कैन ऑफ कर लिया, यानी कि स्कैन कर लिया, स्कैन ऑफ कर इनपुट ले लिया। फिर सेकंड क्या इंटीजर वैल्यू ऑफ बी, यानी बी में हमने इसको स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर हमारे दोनों पे वैल्यू स्टोर हो चुकी है, यानी ए में भी वैल्यू है और बी में भी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया प्रिंटफ में कि इंटर सॉरी प्रिंटफ में दे दिया वैल्यू बिफोर स्वीपिंग, यानी बिफोर स्वीपिंग से पहले वैल्यू सपोज कर ले यहाँ पर हमने दिया हुआ है 100, फर्स्ट यूजर से हमने 100 प्रिंट करवाया हुआ और सेकंड यूजर से हमने यहाँ पे सपोज 200 प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करवाया हुआ है 200 प्रिंट। ठीक है, तो इस वक्त ए के अंदर 100 वैल्यू और 2 के अंदर 200, तो बिफोर स्विपिंग जो है वो यहाँ पर हमने सिंपल प्रिंट का प्रिंट है वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी, क्योंकि जाहिर सी बात टीचर है तो परसेंट डी लगाएंगे ए और बी इन दोनों को, यानी यहाँ पर सिंपल स्विपिंग से पहले 100 और 20 पे फिर हमने ए और बी को हमने फंक्शन के अंदर, यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो हमने वाइड में फंक्शन था हमने यहाँ पे वाइड में फंक्शन को कॉल कर लिया और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे एड्रेस कर दिया इस फंक्शन के अंदर। यानी कि एड्रेस जब करते हैं ए और बी की वैल्यू को तो उसके लिए हम एड्रेस साइन करते हैं, हमने इसका एड्रेस कर दिया और एड्रेस करके यहीं पे हमने एक और मैसेज दे दिया कि प्रिंटफ कि वैल्यू आफ्टर स्विपिंग, जब भी वैल्यू आफ्टर स्विपिंग के बाद आएगा तो फिर हमने ए और बी को लिख दिया। अब हमने ये फंक्शन के अंदर और ए और बी को स्टोर करवाया हुआ है। अब हम आ जाते हैं नीचे जनाब डायरेक्ट वाइट स्विप के फंक्शन में। अब यहाँ पर हमने डिक्लेयर करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया और यहाँ पे स्टोर करवा दिया इसमें स्विप के फंक्शन में। यहाँ पे हमने वाइट लिखा, वाइट के अंदर स्विप फंक्शन का नाम और स्विप फंक्शन के अंदर इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई का पॉइंटर दे दिया। और यहाँ पर जो हमने स्विप के अंदर ए और बी की वैल्यू को होल्ड करवाया हुआ था, यानी बी और ए के अंदर 100 है और बी के अंदर 200 है। अब क्या हुआ कि ए जब स्विप के अंदर यहाँ स्टोर करवा दिया, जब हमने इसको फंक्शन में कॉल किया तो अब एक्स ए की जो वैल्यू है वो एक्स के अंदर कॉपी हो गई और बी की जो वैल्यू है वो वाई के अंदर कॉपी हो गई। ठीक है, फिर अब हमने क्या है, यानी कि इस वक्त एक्स के अंदर क्या है
100 है और y के अंदर 200 यानी 100, तो हमने इसको कॉपी कर दिया यार, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिख दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम x की वैल्यू को किसी और जगह पे कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है जब स्विपिंग के बाद जो वैल्यू हम कन्वर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात जो लास्ट वैल्यू जो होती है, जो लास्ट वाली वैल्यू आखिर वाली होती है, जब उसको हम स्विप कर देते हैं तो वो खाली हो जाती है। तो इसके लिए हमने एक टेम्परेरी इंटीजर का वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, t इज इक्वल टू स्टार पॉइंटर x, ठीक है। तो अब हमने पॉइंटर x की जो वैल्यू है वो हमने t में स्टोर करवा दिया, तो ये क्या हो गया, स्विपिंग के लिए x की वैल्यू बिल्कुल ब्लैंक हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि x के अंदर क्या हुआ कि x के अंदर फिर हमने क्या किया, x को लिखा और y की वैल्यू को हमने x में कॉपी कर दी। तो x के अंदर जो वैल्यू थी वो t में चली गई, तो यहाँ पे 100 आ गया। और जब y की वैल्यू जब मैंने x के अंदर स्टोर कर दी तो x में इस वक्त t 200 है। फिर मैंने दोबारा y को लिया, y खाली होगी, y इज इक्वल टू t कर दिया, तो y इज इक्वल टू t कर दिया, तो t के अंदर 100 थी, तो ये रिवर्स होके 200 100 इधर आ गए। तो इसका आंसर क्या हो गया कि y के अंदर इस वक्त क्या है 100 और x के अंदर क्या है 200, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर कुछ इस तरह से होगा, यानी 200 स्वीपिंग के बाद 200 और ये होगा 100, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आउटपुट दिया हुआ एंटर वैल्यू ऑफ ए, यानी बिफोर, यानी सपोज कर लीजिए जब हम फर्स्ट टाइम हमने यूजर से जो नंबर एंटर किया था तो फर्स्ट में सपोज 100 एंटर करवाया और सेकंड में 200, तो ये बिफोर स्वीपिंग वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद स्वीपिंग हो गई जब वैल्यू आई, सॉरी बिफोर ये हमने तो स्टोर करवा दिया था ना, नंबर एंटर करवाया, उसके बाद वैल्यू बिफोर स्वीपिंग 100 और 200, ठीक है। उसके बाद वैल्यू आफ्टर स्वीपिंग, तो वो स्वीपिंग कर दिया, यानी कि 100 की जगह 200 की जगह 1। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया। इसको लॉजिक को मैं और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैं पावर पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ जनाब, स्वीपिंग फंक्शन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सपोज करें कि हमने क्या किया था कि स्वीप का जो ऊपर फंक्शन बनाया हुआ था वाइट का, वाइट जो फंक्शन होता है वो रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है, वो नॉन रिटर्न टाइप वैल्यू होती है, ठीक है। हमने क्या एड्रेस के अंदर क्या किया हुआ था, हमने ए लिखा हुआ था और यहाँ पे एड्रेस ऑफ हमने बी, यानी ए और बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे होल्ड करवा के इस स्विप के फंक्शन में कॉपी कर दी। फिर जब जैसे ही हमने वाइट का फंक्शन कॉल किया तो वाइट के फंक्शन कॉल करने पे क्या हुआ कि वाइट, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया SWIP स्वेप, ठीक है। इसकी डिक्लेरेशन डेफिनेशन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या था x और यहाँ पर y, में इंटीजर नहीं लिख रहा था टाइम की बचती है, x और y इन दोनों में सब पॉइंटर लगे हुए, तो x के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी स्वेप की वो x के अंदर कॉपी हो गई, a के अंदर जो वैल्यू हमने थी 100, यानी 100 की वैल्यू x में कॉपी को, और b की जो वैल्यू थी वो कहाँ कॉपी हो गई y में, यानी इसकी डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से हुई। सपोज कि मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना लेता हूँ, ज्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, 1 2 एंड जस्ट 3, ठीक है। ये हो गई जनाब t, ये हो गई x और ये हो गई y। तो फर्स्ट हमने क्या किया था, फर्स्ट में हमने ये क्या किया था कि हमने t इज इक्वल टू x, यानी t के अंदर सपोज करिए t में क्या था, इस वक्त मुझे x में 100 है, ठीक है, और इसके अंदर 200 है। ये किस तरह से ट्रांसफर हुआ, तो जब हमने t इज इक्वल टू x, यानी s के जो पॉइंटर को था उसको उठा के हमने t में दे दिया, तो ये जब वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पहुंची तो अब इस वक्त t के अंदर 100 आ गया और ये अब x के अंदर कोई वैल्यू नहीं। फिर हमने क्या कर दिया जनाब, x2 को लिखा, ठीक है, x2 इज इक्वल टू, फिर हमने क्या किया, फिर x के अंदर फिर हमने y की स्ट्रिंग, y के अंदर y, x के अंदर अब हम y की वैल्यू को स्टोर करते हैं, यानी कि अब इसके अंदर कुछ नहीं, तो अब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये x के अंदर 200 आ चुकी है, ठीक है। अब ये इसके अंदर कोई वैल्यू, फिर हमने क्या किया कि हमने t को कॉल किया, t को इज इक्वल टू कर दिया, ठीक है, t इज इक्वल टू x, सॉरी सॉरी हमने यहाँ पे y लिखा और यहाँ पे t लिख दिया। अब क्या हुआ कि जो ये t के अंदर जो वैल्यू थी वो उठकर कहाँ आ गई, यहाँ पर, किस जगह पे, y में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये जो x के अंदर हमने x के अंदर जो वैल्यू स्टोर कराई थी y से, ये हो गया 200, और y के अंदर क्या हो गया जनाब
100 जो हमने टी से, ये इसकी डिक्लेरेशन थी। ये आपको डेफिनेशन ये थी इस प्रोग्राम की कि हमने पहले एक पॉइंटर बना दिया और उसको सुप कर दिया हमने फंक्शन के अंदर। इसको हम एग्जांपल के तौर पे अगर देखना चाहते हैं तो एग्जांपल में मैंने डायरेक्ट आपको समझाया, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे चलता हूँ। ठीक है, मैंने एग्जांपल को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद, ठीक है, मैंने एग्जांपल को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं डिफ में लेकर चलता हूँ इसको। डिफ में ले जाकर मैंने इसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सिंपल क्या किया, पेस्ट करने के बाद सिंपल मैंने इस प्रोग्राम को रीड आउट कर लेगा, प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। उसके लिए मैंने सिंपल क्या किया जनाब, इस प्रोग्राम को ऊपर से एक दफा अच्छी तरह से रीड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे है, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जनाब मैंने प्रोग्राम को एक दफा देख लिया। ठीक है, सारे कुछ सही है। मैंने यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर, ये नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन होता है वॉइड। ठीक है, हमने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हमने मेन के अंदर पॉइंटर को डिक्लेयर किया। ठीक है, यूजर से दो वैल्यू स्टोर करवाई। ठीक है, उसको फिर प्रिंट करवा दिया बिफोर स्विपिंग। उसके बाद फिर मैंने ए और बी की वैल्यू को हमने स्विप के फंक्शन में होल्ड करवा दिया। ठीक है, और उसके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि वैल्यू आफ्टर स्विपिंग। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने वैल्यू आफ्टर स्विपिंग आ रही, गेट CHS और ये मेन फंक्शन से बाहर आ गए। फिर हमने जो स्विप के फंक्शन में जो वैल्यूज होल्ड करवाई उसको हमने वाइट के फंक्शन को कॉल किया, उसको एक्स और वाई में ए और बी की वैल्यू को हमने कॉपी कर दी। उसके बाद इंटीजर टी लिया। टी का मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू जब मैं टी में ट्रांसफर करूंगा तो एक्स की वैल्यू खाली हो गई। ठीक है, फिर एक्स के अंदर मैंने वाई की वैल्यू को कॉपी कर दिया, फिर वाई के अंदर फिर मैंने टी को कॉपी कर दिया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को सेव करते कंपाइल करके देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर खुला हुआ होगा, वो हम बट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब चेक करें तो हमने सपोज यहाँ पे 100 दिखा और यहाँ पे नीचे 200 हमने यूजर से इनपुट करवाया नंबर। तो इसमें क्या हुआ देखें जनाब, जैसे मैंने आपको इसकी प्रोग्राम की डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन में क्या हुआ, इंटर हमने यूजर से ए से हमने 100 स्टोर करवाई और इंटर वैल्यू सेकंड यूजर से हमने बी स्टोर करवाई। वैल्यू बिफोर स्विपिंग 100 और 200 उसने सेव करेंगे, और जब वैल्यू फंक्शन में स्विप करवा दिया तो 100 की जगह ए के अंदर 200 प्रिंट होगा और बी की जगह 100। तो ये था जनाब पासिंग फंक्शन, पासिंग पॉइंटर टू द फंक्शन। अब हम जो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जनाब, हम फंक्शन को हम पॉइंटर में कॉल करेंगे। यानी सेकंड क्या, फंक्शन को हम पॉइंटर में कॉल करेंगे, यानी पहले फंक्शन बनाएंगे उसके बाद हम पॉइंटर को कॉल करवाएंगे। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन को पॉइंटर में। तो इसके लिए मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे प्रोग्राम बना लेता हूँ मैं सिंपल। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ F5। ठीक है, वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो एस्केप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर, फिर मैं F5 कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आके फंक्शन ऑफ पॉइंटर, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जनाब। एग्जांपल लेने के लिए मैं क्या करूँ, सपोज करें मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे इंटीजर में। यानी पहले मैं फंक्शन बनाऊंगा उसको फिर मैं पास कर दूंगा, यानी फंक्शन बना के फिर उसको मेन में पास करूंगा। तो मैंने एक इंटीजर का यहाँ पे सिंपल इंटीजर टाइप का वाइट टाइप का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, ठीक है, और उसमें इंटीजर टाइप का एक मैंने सिंपल वाइट, और यहाँ पे मैंने सॉरी फन नाम का एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, फन नाम का फंक्शन, और इसको अभी ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे फंक्शन को मैंने इसके हेड्स को होल्ड कर दिया। ठीक है, ओपन किया ब्रेस और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सपोज करता हूँ, यहाँ पे मैंने मेन लिखा और प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने मेन की ब्रेसेस ओपन कर दी। यहाँ पे इंटीजर में मैंने एक ए का वेरिएबल ले लिया और ए के वेरिएबल के अंदर जनाब मैंने 100 की वैल्यू स्टोर करवा दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया वाइट फंक्शन को, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस जिस जगह पे यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मेन में यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया और इस ए की वैल्यू को मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करवा दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर जनाब क्या आ गई, ये ए की वैल्यू। ठीक है, अब जब ए की वैल्यू यहाँ पे एड्रेस करवा दिया, सपोज एड्रेस ऑफ ए करवा दिया ना, तो अब ये ए की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर आ गई है, फंक्शन। अब जब इस मेन में जब इस फंक्शन को मैंने ऐड करवा दिया, जब मैं इस
मेन से जब इसको मैं फंक्शन में कॉल करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं इस यहाँ पर पॉइंटर है ना, तो फिर मैं ये यहाँ पर किस टाइप का, या इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, फंक्शन में। और यहाँ पे स्टैक लगा के सपोज इसकी वैल्यू देता हूँ मैं ptr, ठीक है, ptr का एक मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब ये फन के अंदर एक ही वैल्यू तो वो आके ptr में मैंने कॉपी करवा दिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करना है, यानी इंक्रीमेंट क्या करना है, मैंने ptr लिखा, ठीक है, स्टैरिक में क्योंकि मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूँ तो पॉइंटर के लिए स्टैरिक इज इक्वल्स टू ptr, ठीक है, फिर प्लस, और यहाँ पे मैंने 10 लिखा, यहाँ पे भी मैं पॉइंटर लगाऊंगा, ठीक है, और इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या थी, एक ही वैल्यू 100 थी, जो मैंने यहाँ पे इसको होल्ड करवा दिया फंक्शन के पॉइंटर पे, और फंक्शन के पॉइंटर से जब मैंने इसको मेन से जब मैंने इसको फंक्शन में कॉल किया तो यहाँ पे इसने ए ptr पॉइंटर के अंदर इसको होल्ड करवा दिया, ठीक है, इसको कॉपी करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया फंक्शन के अंदर। तो अब इसकी वैल्यू जैसी मैंने ptr इक्वल टू ptr प्लस 10, तो जब ptr इक्वल टू ptr 10 दे दिया, तो अब इसके एड्रेस के अंदर जो वैल्यू ए के अंदर जो वैल्यू डिफाइन हुई है 100, वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 110 कर देगा, यानी क्या कर देगा इसके 110, और इसको मैं सिंपल यहाँ पर मेन में इसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। कैसे देंगे, मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मैं इसका एग्जांपल डी पे चलते हैं, वहां पे मैं समझाता हूँ आपको। ये डी एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने सिंपल क्या कर दिया, मैंने फन का एक एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फंक्शन मैंने इसको बना दिया, मैंने इसको अभी छोड़ दिया, फिर मैं डायरेक्ट आ गया मेन में, ठीक है। मेन में मैंने टीचर में ए का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर 100 की वैल्यू स्टोर कर दी। 100 की वैल्यू स्टोर के बाद यानी इस फंक्शन को, जो वाइट फंक्शन था, मैंने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया, और यहाँ पर ए के वैल्यू को इसमें एड्रेस कर दिया, ठीक है, फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया। अब जब इस ऐड वाले फंक्शन को मुझे पॉइंटर में कॉल करना है, यानी पॉइंटर की फंक्शन में कॉल करना है, तो यहाँ पे जब मैंने जैसे ही होल्ड करके इसको मैंने यानी एफ फन के अंदर ये जो ए की वैल्यू यहाँ पे होल्ड हुई, जब मैंने यहाँ पे फन के अंदर कॉल किया, यहाँ पे क्योंकि इंटीजर की वैल्यू थी, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का मैं पॉइंटर बनूंगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू के अंदर ये ए की वैल्यू मैंने कॉपी करवा दी। कॉपी करवाने के बाद मैंने स्टैरिक पीटीआर लिखा इज इक्वल टू पीटीआर में प्लस 10 कर दिया। तो फिर जैसे ही मैंने प्लस 10 कर दिया, तो यहाँ पर जो इसकी 100 की वैल्यू थी 10 के हिसाब के साथ ये हो गई 110, और इसको मैंने सिंपल प्रिंट करवा दिया। प्रिंट में लिख दिया वैल्यू ऑफ परसेंट डी और ए। अब ए के अंदर जो ए के अंदर जो वैल्यू थी 110, वो इसने यहाँ पे सॉरी 100 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन में इसको इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो अब ये इसके अंदर 110 को प्रिंट कर देगा। अगर मैं उसका ये जो 100 जहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई भी है, अगर मुझे उसका एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो फिर आपको पता है यहाँ पे पी करके यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए कर दूंगा, तो वो वहां पे उसके एड्रेस को प्रिंट करवा देगा। सिंपल इसके फंक्शन को, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद, ठीक है, सिंपल कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको डिफ पे लेकर चलता हूँ, डिफ पे मैं आपका आंसर दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, फाइल पे जाकर सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मैंने कंपाइल किया, और सही लास्ट वाली वैल्यू खुली होगी, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद रन कर दिया, तो देखें यहाँ पर क्या आया, 110। क्लियर होगी, एनी प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेता हूँ, एक प्रोग्राम और बना लेता हूँ। इस प्रोग्राम में क्या हुआ, डायरेक्ट मैं प्रोग्राम पे ही जाता हूँ। देखिए ई एग्जाम्पल है, ठीक है। ई एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया हुआ, मैंने एक एरे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। वाइड में मैंने सम करवाना है, यानी कि सम के जो मैंने एरे में जितनी भी वैल्यू थी उन सबको सम करवाना है। तो हमने वाइड में एक सम की वैल्यू सम का फंक्शन बना रही है, और इंटीजर में पीटीआर। अभी मैंने इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ठीक है, इंटीजर पीटीआर को, ठीक है। ठीक है, वाइट के अंदर हमने सम का फंक्शन बनाया है, और डायरेक्ट हम आ जाते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर मैंने ए का एक एरे, इंटीजर ए का एक एरे बनाया, और इसके अंदर 5 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा दी, 10 20 30 40 50। तो इसने मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट कर लिया, और उस लोकेशन के अंदर ये पांचों वैल्यू जाकर स्टोर हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि ए का एरे था, जब मैंने इसको सम का फंक्शन यहाँ पे सेम उसी तरह मैंने यहाँ पे सम का फंक्शन कॉल करिए, और ए जीरो यानी ए और जीरो यानी ए यहाँ पे लिखा, और ए के अंदर ये जो 10 है, 10 की जो का जो लोकेशन है वो जीरो है एलिमेंट, तो मैंने ए 10 के अंदर जीरो के एलिमेंट को स्टोर कर लिया। स्टोर करके मैंने सिंपल यहाँ पे लाके इस फंक्शन के अंदर, यानी कि फंक्शन के अंदर इस पीटीआर के अंदर उसको कॉपी करवा दिया, ठीक है। जैसी कॉपी करवा दिया, अब इसे पीटीआर के अंदर 10 की वैल्यू आ चुकी है, यानी जीरो एलिमेंट की जो वैल्यू थी वो इस
इसका यानी कि इसका जो एड्रेस था, यानी इसका जो बेस एड्रेस था, जीरो जीरो तो उसकी वेरिएबल का नाम था ना, जीरो के अंदर वैल्यू उसकी 10 और 10 का जो बेस एड्रेस है वो इस पीटीआर के अंदर कॉपी हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने इंटीजर आई का एक वेरिएबल लिया और इसको मैंने सिंपल लूप चला दी कि आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, क्योंकि 5 एलिमेंट स्टोर है तो 5 से अच्छा, और आई प्लस प्लस। उसके अंदर फिर मैंने क्या करा, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर, यानी 0 एलिमेंट्स में क्या 10 स्टोर है कि जो भी वैल्यू इस फर्स्ट एरे के अंदर हो वो पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर, ठीक है, पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर वो डिवाइड हो जाए 10 से, यानी जो भी वैल्यू इस 10 के अंदर होगी, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पर जब आई वैल्यू, तो 10 जब डिवाइड हो गया तो इसका आंसर क्या होगा, 10 जब 10 से डिवाइड हो गया तो 1, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड टाइम लूप, और यहाँ पे पीटीआर इक्वल्स टू पी प्लस 1, तो फिर जब दोबारा लूप चला तो फिर यहाँ पे ये कहाँ पर आ गया 20 पे, तो फिर 20 इस जगह पर आ गया, तो 20 को 10 से इसने डिवाइड किया तो अब उसकी का आंसर क्या आ गया 2, तो फिर आगा फिर थर्ड टर्म लेफ्ट टू तो 30 तो 3, और इसका 4, इसका 5, तो इससे इसका आंसर क्या होगा इस प्रोग्राम का 1 2 3 4 5। और सेम इसको मैंने यहाँ पर नीचे मेन में प्रिंट करवा दिया। प्रिंट जब मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे मैंने टीचर एक आई का वेरिएबल ले लिया और सिंपल आई के अंदर इसको कॉल कर लिया। ठीक है, वैल्यू ऑफ डी स्लैश एन, ए का वेरिएबल था, ए के अंदर मैंने आई को कॉल कर लिया। ठीक है, इसको मैं प्रोग्राम को आपको कॉपी कर लेता हूँ, इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करने के बाद मैं इसको डिफ पे लेकर चलता हूँ, डिफ पे ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने उसको फाइल पे जाकर सेव किया और सिंपल कंपाइल कर दिया। ठीक है, कंपाइल होने के बाद जनाब जब मैंने रन किया तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ई के अंदर 1 मिनट रुकिएगा जरा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ जनाब, यहाँ पर सिंपल क्या हुआ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जनाब जी, वो डिप पे जाना था, डिप पे डिप पे डिप पे डिप पे डिप पे, सॉरी मैं कहाँ पे पहुंच गया, हाँ डिप पे आना था मुझे, और डिप के अंदर आके इसको, तो अब यहाँ पर देखें जनाब, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बिल्कुल सेम हो गया कि 10 की जब वैल्यू ऊपर गई थी, जब फर्स्ट पीटीआर से डिवाइड हुई, तो डिवाइड होने के बाद तो 1 आ गई, जब सेकंड टाइम लूप चला तो 20 20 जब 10 से डिवाइड हुआ तो 2 आ गया, जब 30 वहां उस जगह पे लूप पे गया तो 30 पे वो डिवाइडेड होके थर्ड आ गया, इस तरह 40, इस तरह 50, तो इसकी वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5। तो ये था जनाब आज की हमारी क्लास। ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं इस क्लास के दोबारा एक दफा। ठीक है, आज का जो टॉपिक था जनाब, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था आपके सामने, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर इन सी प्लस। आपने देखा जब मैंने एरे यूज किया, ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं एरे में, क्योंकि आपको पता है एरे की जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू जो स्टोर होती है मेमोरी, वो सीक्वेंस में होती है, यानी कि सीक्वेंस में स्टोर, तो उसको जब हम कॉल करवाते हैं पॉइंटर में, जब उसके वेरिएबल को होल्ड करवाते हैं, तो उसको कॉल करने के लिए हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने देखा कि एक पॉइंटर हमने बनाया और उसको हमने फंक्शन के अंदर पास कर दिया, यानी कि उस यानी पासिंग पॉइंटर टू द फंक्शन। इसके अंदर हमने एक स्वेप का प्रोग्राम लिया, यानी एक यूजर से हमने दो नंबर स्टोर करवाए, और नंबर स्टोर करवा के फिर हमने फंक्शन में उसको स्वेप करवा दिया। ठीक है, और थर्ड हमने बनाया कि हमने नॉर्मल एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने पॉइंटर में पास कर दिया, यानी ठीक है, फंक्शन को बनाकर हमने फिर उसको पॉइंटर बनाया, जब फंक्शन को हमने पॉइंटर में कॉल करवा दिया। ठीक है, तो ये थी जनाब आज की क्लास। इस क्लास के हवाले से अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप उससे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा।